सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषाम् आदरणीयानां समुपागतानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां समेषां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनम् अभिवन्दनं च विदधामि। हार्दाः शुभकामनाः वर्धापनानि च। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषय अध्ययनम कुर्मः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 53वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने बताया कि जो विद्या संपन्न दुर्जन होते हैं उनका भी हमें परित्याग कर देना चाहिए। तो कहते हैं दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। अर्थात दुर्जनः जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं परिहर्तव्यः उनको त्याग देना चाहिए। क्यों? कहते हैं विद्ययालंकृतोऽपि सन्, विद्यया समलंकृतः दुर्जनः परित्याज्यः। अर्थात जो विद्या संपन्न दुर्जन हुआ करते हैं ऐसे दुर्जनों का भी हमें परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों? तो कहते हैं मणिना भूषितः सर्पः, अर्थात जो मणि से संपन्न सर्प होता है क्या वह किमसौ न भयंकरः, क्या वो भयंकर नहीं होता है? यद्यपि उसने मणि प्राप्त कर ली है तो क्या उसका काटना या फिर उसका जो विष उसमें परिनिष्ठित है ऐसा विष क्या प्रभावकारी नहीं होगा? उसके काटने से लोग जो साधारण मणिहीन सर्प होते हैं उनके काटने से अमरत्व प्राप्त होता नहीं। तो उसी प्रकार से अगर वह मणि प्राप्त कर लिया तो यदि वह काट लेगा तो क्या आपको अमरत्व प्राप्त हो जाएगा? कदापि नहीं। तो उसी प्रकार से कहते हैं एक बार साधु सन्मानों की संगति हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि साधुओं के मिलन के दो कारण निरूपित किए गए हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान की कृपा अनुग्रह के बिना संतों के दर्शन नहीं हुआ करते हैं, संत संग नहीं होता। और दूसरा पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिना पुण्यों के कभी भी साधु महापुरुषों का संग प्राप्त नहीं होता है। तो ये हम कैसे जाने कि ये सत्संग हमको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है या फिर ये सत्संग हमें हमारे सुकृतों के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो कहते हैं कि यदि संत के पास हम स्वयं चल करके जाएं तो ऐसी स्थिति में समझ लेना चाहिए कि हमारी जो मनोवृत्ति या अभिवृत्ति प्रत्यावर्तित हुई है ये भगवान की असीम अनुकंपा है। और शायद कहीं आपके पास ही संत चले आए तो समझ लेना चाहिए कि हमारे आज उदय हो गए, पुण्यों का उदय हो गया। इस प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए। तो कहते हैं सज्जन कैसा भी हो उससे मित्रता करने में कोई दोष नहीं, लेकिन दुर्जन यदि विद्या समलंकृत भी है तो उसका हमें परित्याग कर देना चाहिए, उससे बहुत दूरी बना लेना चाहिए। इस भाव का निरूपण इस श्लोक में कहा गया है। यहाँ तक कह दिए कि सर्प यदि मणि युक्त है तो क्या उसके काटने से विष नहीं फैलता? अर्थात विष ही फैलता है। तो ऐसे सर्प सदृश दुर्जनों का परित्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक में यही संदेश भर्तृहरि जी ने दिया है। दुर्जनः दुष्टो जनः दुर्जनः, प्रियवादी प्रियम वदतीति, प्रियवादी प्रिय उपपद रहते वदव्यक्तायाम धातु से, वदव्यक्तायाम वाची धातु से ऋणी प्रत्यय होता तो प्रियवादी यह पद निष्पन्न होता है। विश्वास कारणम, विश्वासस्य कारणम विश्वास कारणम, मधु मन ज्ञाने धातु से उ प्रत्यय होता है और नकार को धकार हो जाता है तो मधु पद निष्पन्न होता है। तिष्ठति ष्ठा गति निवृत्तौ धातु से
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तिष्ठति यह पद निष्पन्न होता है। जिह्वाग्रे, तो लेढ्यते आस्वाद्यते इति जिह्वा, जिसके माध्यम से हम स्वाद प्राप्त करते हैं या विभिन्न आस्वादनीय वस्तुओं का आस्वादन करते हैं, उसको जिह्वा कहते हैं। हृदि, ह्री हरणे धातु से क्विप प्रत्यय होता है, तुक का आगम हो जाता है, तो हृदय यह सप्तमी एक वचनांत पद निष्पन्न होता है। हाला हलम द्वितीया एक वचनांत पद है। विषम, विष विप्रयोगे धातु से अच प्रत्यय होता है, तो विषम यह पद निष्पन्न होता है। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। कहीं पर यदि संदेहास्पद स्थिति आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से टिप्पणी कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा सजग रहेंगे और आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। इसी भाव के साथ सब बढ़ें, सब पढ़ें, इस उद्देश्य से यह प्रक्रिया संवर्धित की जा रही है। आप लोग लाभान्वित होते रहिए, इसी आशा के साथ पुनः नमो नमः।